मैं डॉक्टर दीपा साहा आज बीए प्रथम वर्ष की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज बीए प्रथम वर्ष में द्वितीय प्रश्न पत्र के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पर आज की चर्चा का जो मुख्य विषय है वह है हिंदी साहित्य का भक्ति का। देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास, ये हमारा जो द्वितीय प्रश्न पत्र है हिंदी साहित्य का इतिहास और भाषा विज्ञान, इसमें हिंदी साहित्य का इतिहास प्रारंभ से लेकर आज तक का समय हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत विभिन्न कालों में विभाजित किया गया है। 1050 से लेकर के 1375 तक का समय हिंदी साहित्य का आदिकाल कहलाता है, जिसको कि वीर गाथा काल भी कहते हैं। बहुत संक्षिप्त में मैं आपको पहले चारों कालों के विषय में बताऊंगी। वीर गाथा काल क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इसमें अधिकतर वीर गाथात्मक रचनाओं की प्रधानता थी। रासो ग्रंथ मुख्य रूप से लिखे गए थे। उसके बाद 1375 से 1700 तक का समय भक्ति काल के अंतर्गत आता है। भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्णिम काल कहलाता है, जिसके विषय में आज हम लोग यहाँ पे विस्तार से चर्चा करेंगे। 1700 से 1900 तक का समय हिंदी साहित्य का रीतिकाल है। रीतिकाल 3 धाराओं में विभाजित था: रीतिबद्ध काव्य धारा, रीति मुक्त काव्य धारा और रीति सिद्ध काव्य धारा। और चौथा काल जो है वो 1900 से लेकर के आज तक का समय सब आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। इसको गद्य काल भी कहा जाता है, क्योंकि हिंदी गद्य का प्रारंभिक भी इसी काल में हुआ था। बहुत से लंबा समय होने के कारण अलग अलग भागों में, अलग अलग कालों में आधुनिक काल विभाजित है। लेकिन आज की जो हमारी चर्चा है उसका मुख्य विषय है हिंदी साहित्य का भक्ति काल। देखिए, हिंदी साहित्य का भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी कहलाता है। कोई भी काल स्वर्ण युग क्यों कहलाता है? क्योंकि उस समय में समृद्ध साहित्य की रचना हुई। सूर, तुलसी, कबीर, मीरा जैसे महान कवि, महाभारत, रामायण, पद्मावत आदि महान रचनाएं इस काल में हुई है। इसलिए ये पूर्ण रूप से समृद्ध काल कहा जाता है। सबसे पहले मैं आपको भक्ति काल को एक रेखांकित रूप में बताना चाहूँगी कि किस प्रकार से हम उसको विभाजित करके अलग से समझ सकते हैं। उसके बाद ही फिर हम उसमें अलग अलग धाराओं के ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमने लिखा हिंदी साहित्य का भक्ति काल। उसको हमने 2 भागों में विभाजित किया। 2 प्रमुख धाराएं हुई। पहली निर्गुण काव्य धारा और दूसरी सगुण काव्य धारा, है ना। तो भक्ति काल कब से कब तक है? भक्ति काल 1375 से 1700 तक का समय भक्ति काल के अंतर्गत है। 2 प्रमुख काव्य धाराएं हुई, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा जो थी उसमें उसको भी हम 2 भागों में विभाजित करेंगे। 2 काव्य धाराएं हुई, उसको भी रेखांकित करके 2 भाग बनाइए। निर्गुण काव्य धारा जो थी उसमें 2 काव्य धाराएं हुई, संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा। संत काव्य धारा को हम ज्ञानाश्रयी काव्य धारा भी कहते हैं और सूफी काव्य धारा को हम प्रेमाश्रयी काव्य धारा भी कहते हैं। इसी प्रकार से सगुण भक्ति काल में आइए। सगुण भक्ति काव्य धारा में भी 2 काव्य धाराएं हैं, उसको भी रेखांकित करके 2 भागों में विभाजित करिए: राम भक्ति काव्य धारा और कृष्ण भक्ति काव्य धारा। ठीक है, तो पहले हम एक एक काव्य धारा पर चर्चा करेंगे और उसको मैं आपको उसके सम्मुख सब विचार स्पष्ट करने के बाद हम आगे चढ़ेंगे। सबसे पहले हम निर्गुण काव्य धारा पर। निर्गुण क्या है? निर्गुण काव्य धारा से तात्पर्य है कि निर्गुण निराकार, अर्थात जिसका रूप रंग आकार नहीं। अर्थात निर्गुण काव्य धारा के जो कवि थे उनका ये मानना था कि इस संपूर्ण विश्व का संचालन करने वाली एक अज्ञात सत्ता है जो इस संपूर्ण विश्व को संचालित कर रही है, लेकिन उसका कोई रूप रंग आकार नहीं है। एक शक्ति है जो इस संपूर्ण विश्व का संचालन करती है, परंतु उन्होंने मूर्ति पूजा का पूरी तरह से विरोध किया। वो मंदिर में बैठकर या मस्जिद में जाकर पूजा अर्चना करने से के
पूर्ण रूप से विरोधी थे। उनका तात्पर्य ये था कि ईश्वर ज्ञान के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। ये कौन से? निर्गुण काव्यधारा वाले मानते थे। और सगुण काव्यधारा जो थी वो इसके विपरीत सगुण भक्ति में विश्वास करते थे। वो मूर्ति पूजा को प्राथमिकता देते थे। वो सगुण साकार रूप में ईश्वर की भक्ति के ऊपर जोर देते थे। तो सबसे पूर्व हम निर्गुण काव्यधारा में संत काव्यधारा पर को स्पष्ट करेंगे। संत काव्यधारा जो थी उसको ज्ञानाश्री काव्यधारा भी कहते थे। अर्थात संत कवियों का मानना था कि ज्ञान के माध्यम से हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं, है ना। संत काव्यधारा के जो कवि थे उसमें मुख्य कवि कबीरदास जी थे। कबीरदास ने समाज सुधारक के रूप में इन्होंने समाज में विभिन्न रूढ़ी आडंबर और दिखावे का पूर्ण रूप से विरोध किया है। इन्होंने मूर्ति पूजा को पूरी तरह से विरोध करा है। इन्होंने कहा है कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद दे चुनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। मनुष्य को यदि पूजा अर्चना करनी है तो हमें मंदिर या मस्जिद में जाकर अर्चना करने की आवश्यकता नहीं है। हम स्वयं ही अपने ज्ञान के माध्यम से कहीं पे किसी भी स्थान पर बैठकर ईश्वर को की आराधना कर सकते हैं। शक्ति माना है उन्होंने, ईश्वर को माना है, परंतु ईश्वर का कोई रूप आकार नहीं माना है, क्योंकि ये कवि जो थे वो निर्गुण निराकारी थे, है ना। इन्होंने रूप रंग आकार के बिना ईश्वर की आराधना पर जोर दिया है। तो इसमें मुख्य रूप से हम जो नाम याद रखेंगे वो कबीरदास का। बाकी जब विस्तार से हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे तो निर्गुण काव्यधारा की सारी विशेषताएं, ज्ञानाश्री काव्यधारा की, संत काव्यधारा की मैं आपको बताऊंगी। अभी हम संक्षिप्त रूप में इसको स्पष्ट करते चले। और दूसरी तरफ सूफी काव्यधारा जो थी उसके मुख्य कवि जायसी। दोनों का मानना ये था कि ईश्वर का रूप रंग आकार नहीं है, लेकिन दोनों ने ईश्वर की प्राप्ति में, जैसे संत कवि जो थे कबीरदास जी थे, उन्होंने माया को विरोधी बताया है, माया महा ठगनी हम जानी। इसी प्रकार सूफी काव्यधारा वाले जो कवि जायसी थे उन्होंने शैतान को ईश्वर प्राप्ति में बाधक बताया। लेकिन दोनों ने की विचारधारा यही थी कि ईश्वर की प्राप्ति हम कैसे कर सकते हैं। ईश्वर की प्राप्ति हम ज्ञान के माध्यम से हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, है ना। संपूर्ण विश्व का संचालन करने वाली जो शक्ति है वो हमको ज्ञान के माध्यम से प्राप्त होती है। और ज्ञान हमें कौन देता है? गुरु के माध्यम से प्राप्त होता है। उन्होंने कहा भी है, गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागू पाएँ, बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंद दियो बताएं। अर्थात गुरु ही हमें ज्ञान का मार्ग बताता है और गुरु के माध्यम से हम ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। ये तो संत निर्गुण काव्यधारा वाले कवियों का विचार था। और सगुण काव्यधारा के जो कवि थे उन्होंने मुख्य रूप से ये माना है कि सगुण साकार रूप में हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने भक्ति करी है, भक्ति के ऊपर बल दिया है। जैसे कि राम भक्ति काव्यधारा के प्रमुख कवि तुलसीदास जी थे और कृष्ण भक्ति काव्यधारा के प्रमुख कवि सूरदास थे। दोनों ने भक्ति करी है। राम ने की भक्ति करी है तुलसीदास ने और कृष्ण की भक्ति करी है सूरदास ने। दोनों की भक्ति भावना थी, दोनों ने कृष्ण को और राम को अपना आराध्य माना है। लेकिन फिर भी दोनों की भक्ति भावना में बहुत बड़ा अंतर है ना। दोनों की भक्ति भावना में क्या अंतर है? तुलसी की जो भक्ति थी उन्होंने श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम मानकर राम की भक्ति करी है। और सूर की जो भक्ति थी उन्होंने कृष्ण को अपना सखा माना है और सूर की भक्ति करी है। तो दोनों की भक्ति भावना में क्या अंतर है? सबसे बड़ा कि तुलसी की जो भक्ति थी वो हम कह सकते हैं दास्य भाव की भक्ति थी और सूर की जो भक्ति थी वो साख्य भाव की भक्ति थी। भक्ति दोनों की थी, उन्होंने ईश्वर को माना है, उन्होंने मूर्ति को माना है, मूर्ति की पूजा करी है, एक साकार रूप में ईश्वर को माना है, लेकिन दोनों की भक्ति भावना में अंतर था। वो तो सूरदास जी तो ये कहते हैं कि बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखो नहीं कब ब्रज खोरी, राधा के लिए कहते हैं ना। तो एक सखा, एक साथ सहेली, जिस प्रकार से उसका वर्णन किया जाता है, बहुत ही सामीप्य से वर्णन किया जाता है, उस प्रकार का सूर का वर्णन है ना। तो ये दोनों की भक्ति भावना में अंतर है। तो अब हम सबसे पहले आपको स्पष्ट करेंगे संत काव्यधारा
में जो प्रमुख कवि कबीरदास हैं उन्होंने किस प्रकार से रूढ़ी आडम्बरों का, मूर्ति पूजा का विरोध करा है। जैसे बकरी पाती खात है ताकि काड़ी खाल, जैनर बकरी खाते हैं ताको कौन हवाल। उन्होंने ये कहा है कि मनुष्य यदि ये दिखावा करेगा तो वह ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। अपने माध्यम से उन्होंने अलग अलग ज्ञान प्राप्ति को बताया, ईश्वर की प्राप्ति में कि किस प्रकार से हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में।